पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:27 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,64,18,867 हो गई है। 6,52,256 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,47,304 लोग ठीक हो चुके हैं। देश की बात कर लेंगे, कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 14,36,025 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। 32,812 की मौत हो चुकी है। 9,18,737 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब तक 38,919 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 249 की मौत हो चुकी है। 26,308 लोग ठीक हो चुके हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिले में भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 847 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 3 की मौत हो चुकी है। 692 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 152 अभी भी एक्टिव केस है, यानी 152 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। पूर्णिया की बात करेंगे, पूर्णिया में भी 871 कोरोना संक्रमित है। कटिहार से ज्यादा संक्रमित पूर्णिया में है और पूर्णिया को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी पूर्ण लॉकडाउन। और पूर्णिया में 4 की मौत हो चुकी है। 590 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 277 एक्टिव केस है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बिहार का हर जिला कोरोना से संक्रमित है और आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पड़ोसी जिले में भी 871 कोरोना संक्रमित है। हमारे जिले में भी 847 कोरोना संक्रमित है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अब सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह फैसला लेना है कि उनके जिले में लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होगा। और लगातार जिले में भी अब मांग उठने लगी है कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिले में लॉकडाउन का खासा असर होता दिख नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज सावन की सोमवारी है, जिसे देखते हुए मनिहारी गंगा घाट पर और काढ़ागोला गंगा घाट पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, नियमों का पालन करवाने के लिए प्रशासन का एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है। हम आपको सीधे काढ़ागोला गंगा घाट लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां की स्थिति बद से बदतर हुई पड़ी है। हम आपको काढ़ागोला गंगा घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सावन की सोमवारी होने के कारण आप देख सकते हैं जो भक्त है लगातार वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी अधिकारी लोगों को नियमों का पालन करवाने के लिए मौजूद नहीं है। साफ तौर पर तस्वीरें बता रही है कि किस प्रकार से लॉकडाउन का जो उल्लंघन है वो हो रहा है। हम आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ काढ़ागोला से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय कुमार। अजय, लगातार जिस प्रकार से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए नियमों का पालन बेहद जरूरी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसा कि तस्वीरें आपने भेजी है, हम देख रहे हैं कि काढ़ागोला गंगा घाट पर लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी मोना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सुबह 4 बजे से आज चौथा सोमवारी होने के कारण एक अचानक इतना ज्यादा भीड़ हो गया। भीड़ तो हो गया गंगा स्नान मतलब गंगा घाट पे, और चारों तरफ से मतलब बाढ़ का कहर है। हर जगह जो है पानी भरा हुआ है। लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि कितना आगे जाए, कितना पानी है। लेकिन लोग भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए जो उनके चाहने वाले हैं श्रद्धालु, वो उनको बगैर परवाह, मौत का परवाह किए बगैर वो गहरे पानी में स्नान करना, पूजा प्रदान करना। और काफी भीड़ भाड़ हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये भीड़ लगा हुआ है,
कुछ लोगों के ही चेहरे पे मास्क या गमछा लगा हुआ। बाद बाकी जो लोग हैं मतलब कोरोना का तो कोई असर ही नहीं है और ना ही प्रशासन का वहां पे कोई व्यवस्था है। एक जगह जब आगे कुछ ही दूर के बाद आगे जाने के बाद हमको देखने मिला कि जो कुछ लोग जो है गांजा पी रहे हैं, काफी हल्ला हंगामा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये नहीं होना चाहिए और इस ऐसे जगह पे प्रशासन का व्यवस्था, प्रशासन को हराना चाहिए, प्रशासन को अपने अधिकारी को हम उत्तेजित करना चाहिए। जी मोना। अजय, ऐसे समय में जब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही हो और इस प्रकार से लोग नियमों का उल्लंघन करें, जैसा कि आपने बताया कि लोग गांजा पीकर पूरी तरीके से मस्त नजर आ रहे हैं और बच्चों की जो स्टंटबाजी है वो भी हम देख सकते हैं। बच्चे गंगा पानी में यूं ही छलांग लगा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि कब कोई दुर्घटना घट जाए। इसे देखते हुए प्रशासन को चाहिए था कि सोमवारी को देखते हुए जो बैरिकेटिंग है वो की जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है होता। तो क्या ये जो संदेश है वो खराब नहीं है कि कोरोना और भी फैलेगा और हो सकता है कि गंगा में डूबने से किसी की मौत भी हो जाए? जी मोना, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बाहर से आते हैं गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु, कुछ पूर्णिया से हैं, किशनगंज साइड से हैं, कोढ़ा के हैं, यानी कि जो लोग दूर दराज वाले हैं, जो छोटे छोटे नदी में स्नान किए हैं, पुल पुलिया से छलांग मार के स्नान किए हैं, वे लोग गंगा नदी में, यानी कि गंगा में और छोटी नदियां का कोई अंतर उन लोगों के पास नहीं था। और लगातार इस तरह से लगभग 50 से 60 फीट गहरे पानी में, 50 से 60 फीट तो हम कम बोल रहे हैं, उससे अधिक ही हो सकता है, लेकिन मना करने के बावजूद भी लोग नहीं मानने को मजबूर है और लगभग 40 से 50 फीट अंदर पानी में लोग स्नान करते दिख रहे हैं। तो ऐसे में आखिर उसको रोक कौन सकता है? प्रशासन के लोग, लेकिन प्रशासन वहां मुस्तैद है ही नहीं। ऐसे में अगर किसी तरह का अगर कोई दुर्घटना अगर घट जाता है तो आखिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अजय, जिस प्रकार से बारिश का अलर्ट हरदम जारी किया जा रहा है बिहार में, कटिहार में एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है कल ही, क्योंकि तेज बारिश हो सकती है और पिछले कई दिनों से कभी मूसलाधार तो कभी धीमी बारिश हो रही है, जिसके कारण जिले की नदियां जो है उफान पर है और गंगा से भी ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि गंगा धीरे धीरे कटाव करते जा रही है। तो क्या अगर बात करें तो अब जिस प्रकार से बच्चे गंगा में छलांग लगा रहे हैं, महिलाएं स्नान कर रही हैं और जो बैरिकेटिंग है वो नहीं की गई है, तो कोई जो दुर्घटना है वो घट सकती है, क्योंकि प्रशासन का एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है। जी, कोरोना और बाढ़ को देखते हुए प्रशासन का साफ तौर पे इस पे जो है किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है। और पिछले साल ये देखा गया था कि थाना स्टाफ हो या फिर जिला के लोग आते थे और उसका जो है जी अजय। जी मोना, जिस तरह से कि पिछले साल प्रत्येक सोमवारी को प्रशासन को वहां पे मुस्तैद भी किया गया था जी। और पांचों सोमवारी को जो है प्रशासन एकदम दुरुस्त या उनके छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, कब से दौड़ा लगाते थे। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल किसी भी सोमवारी को बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है कि प्रशासन आखिर है कहाँ। जी अजय, ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन ये उम्मीद कर रही थी कि कोरोना काल है, लोग पहुंचेंगे गंगा घाट पर स्नान करने के लिए, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, प्रत्येक सोमवारी को ये देखा जा रहा है, ये जो भीड़ है कमोबेश प्रत्येक सोमवारी को जिस टेम्पो में सरकार के द्वारा नियम बनाया गया था, जिला प्रशासन के द्वारा नियम बनाया गया था कि एक टेम्पो पे 2 आदमी पीछे वाली सीट पे, 2 आदमी बीच वाली सीट पे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं देख रहा है। एक टेम्पो पे लगभग 20 से 25 लोग बैठ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आखिर इसको कौन देखेगा? जी, प्रशासन। जी बिल्कुल सही कहा अजय आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो गोला गंगा घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लगातार नियमों का उल्लंघन हो रहा है, प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, बच्चे जो है गहरे पानी में छलांग लगा रहे हैं, कोई बड़ी जो दुर्घटना है वो घटने के आसार है। अगर
रोका नहीं गया तो एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से बाढ़ आई हुई है जिले में, उसके बाद जो लोग हैं किस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे थे। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। ऐसे ही हालात बने हुए हैं मिर्चाई बाड़ी के भी। मिर्चाई बाड़ी लिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है। हम आपको मिर्चाई बाड़ी की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं लगातार नियमों का जो उल्लंघन है वो कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हमारे संवाददाता हवाई अड्डा और मिर्चाई बाड़ी के ऐसे क्षेत्रों का जायजा कर रहे हैं जहां दिहाड़ी मजदूर इस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि दिहाड़ी करने वाले मजदूर किस प्रकार से जमावड़ा लगाए हुए खड़े हैं। ना तो प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद है और ना ही खुद दिहाड़ी मजदूरों के अंदर नियमों के पालन को लेकर कोई जागरूकता नजर आ रही है। लगातार प्रसारण करने के बाद भी, लगातार लोगों को तस्वीरें दिखाने के बाद भी कोई होता हुआ दिख नहीं रहा है और लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। उसे देखते हुए नियमों का पालन सख्ती से करना था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हम आपको हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, लगातार विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लेना, लोगों को जागरूक करना, केबीसी की पूरी टीम जिलेवासियों को जागरूक कर रही है कि नियमों के प्रति जागरूक हो और जो कोरोना का चैन है उसे तोड़े। लेकिन जो हवाई अड्डा और मिर्चाई बाड़ी का ये क्षेत्र है जहाँ पे दिहाड़ी मजदूर रोजाना नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, ये रुक नहीं रहा है। जी मोना, कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन को इस बारे में जानकारी केबीसी के माध्यम से हम दे रहे हैं कि खास करके हवाई अड्डा और मिर्चाई बाड़ी चौक जो एरिया है और शिव मंदिर चौक, जहां पर लगातार प्रत्येक दिन सुबह सवेरे दिहाड़ी मजदूर इकट्ठा होते हैं और इस सैकड़ों की संख्या में उस जगह पे इकट्ठा होते हैं। इनके बीच ना तो सोशल डिस्टेंस होता है, ना तो इनके चेहरे पर 2, 4, 5 की अगर बात को छोड़ दें तो बाकी सभी लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, चेहरे को ढकने का काम नहीं करते हैं। उन चौक चौराहों पे पुलिस बल की तैनाती अवश्य है, लेकिन बस नियम के लिए वहां पुलिस बल मौजूद है। लेकिन अगर समझाने और बुझाने की बात करें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने अभिभाषण में कहा था कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें रोकना और टोकना है, तो ये काम पुलिस कर्मी कर नहीं रहे हैं, जिसके वजह से इस कोरोना की चेन को तोड़ना कह सकते हैं एक बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय में प्रशासन के लिए। विनय, मिर्चाई बाड़ी से थोड़ी दूरी पर अगर हम आगे बढ़े तो अमर जवान चौक की तस्वीरें पहले हम आपको दिखा देते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, उनसे वजह पूछी जा रही है। या अगर बात करें कि अमर जवान चौक पे पुलिस इतनी मुस्तैद है और थोड़ी दूरी पर जाने के बाद जब हम मिर्चाई बाड़ी चौक पर पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से जो लापरवाही है वो दिखती है। तो इसका मतलब क्या है विनय, कि अंतर क्यों है जब अमर जवान चौक पर इतनी सख्ती और थोड़ी दूर पर इतनी लापरवाही? देखिए, जो पुलिस बल के लोग वहां मौजूद हैं, जो अधिकारी वहां मौजूद हैं, उन अधिकारियों की अपने कर्तव्य के प्रति जो कह सकते हैं उपेक्षा है जी, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। वहीं अगर अमर जवान चौक की बात करें तो अमर जवान चौक पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं या जो अधिकारी मौजूद हैं वो अपने कर्तव्य को समझते हैं और उसका निर्वहन कर रहे हैं, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को रोक रहे हैं और टोक रहे हैं। लेकिन अगर वहीं मिर्चाई बाड़ी चौक की बात करें तो वहाँ जो पदस्थापित अधिकारी हैं, जो प्रतिनियुक्त अधिकारी हैं पुलिस बल के, वो अधिकारी बस नाम के लिए वहाँ आते हैं और बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं इन लोग को ये तक नजर नहीं आता है। तो ऐसे में चाहिए पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं उन चौक चौराहों का मुआयना करें और जो अधिकारी अपने ड्यूटी में अपने कर्तव्य का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं उन पर नकेल कसा जाए, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में जो पुलिस कर्मी अथक परिश्रम कर रहे हैं उनका परिश्रम सार्थक साबित होगा।
जी बिल्कुल सही कहा विनय आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मिर्चाई बाड़ी और अमर जवान चौक की दो अलग अलग तस्वीरें, दो अलग अलग जो दृश्य थे वो हम आपको दिखा रहे थे। एक अमर जवान चौक का दृश्य जहां 24 घंटे पुलिस प्रशासन मौजूद है, पूरी सख्ती के साथ नियमों का पालन करवाया जा रहा है, और दूसरी मिर्चाई बाड़ी चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहाँ पे दिहाड़ी मजदूरों को जो है वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार शहीद चौक, जीआरपी चौक, अमर जवान चौक और अंबेडकर चौक, इन सभी इलाकों पे जो पुलिस के जवान है मुस्तैद है और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। वहीं जो बीच का जो एरिया है वहां पर जो नियम है उनका उल्लंघन हो रहा है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे, क्योंकि कोरोना का जो चैन है उसे तोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा जिला बड़े जो आंकड़ा है उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। हम आपको अपील करते हैं, पूरी केबीसी की टीम आपसे अपील करती है कि आप नियमों का पालन करें और नियमों के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें। हम आपको अब अहमदाबाद लिए चलते हैं, और कल भी हमने आपको वहां की स्थिति दिखाई थी कि बाढ़ से किस प्रकार से लोग परेशान हैं, और आज भी स्थिति पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ का पानी है किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और क्षेत्रों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हम आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज लगातार विभिन्न क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं आप, और हम अभी देख सकते हैं कि बाढ़ का जो पानी है तेजी से अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हें अपनी चपेट में ले रहा है। अगर व्यवस्था की बात करें तो कैसी व्यवस्था की गई है वहां पर ग्रामीणों की सहायता करने के लिए? नाव, या फिर हम बोले कि अगर पुल पुलियों की बात करें तो कैसी स्थिति है वहां की? जी बिल्कुल, बता दें कि पुल पुलिया की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। कहीं ना कहीं ये जो पुल का जो दृश्य दिख रहा है स्क्रीन पे, वो पुल काफी समय पहले बना है, लेकिन उसे अभी भी रिपेयर का काम नहीं किया गया है। कोई भारी वाहन अगर आती है उस पे तो कहीं ना कहीं वो पुल एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है लोग। इम्तियाज, हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में नाव पर जो ओवरलोडिंग है वो की गई है, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है, तो ऐसा क्यों है? नाव की जो व्यवस्था है अहमदाबाद में, नाव की स्थिति कैसी है? दयनीय, क्योंकि हम साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक नाव पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चढ़े हुए हैं। कोई दुर्घटना जो है वो घट सकती है, क्यों नहीं ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं? जी बिल्कुल मोना, अगर बात कर ली जाए नाव से संबंधित, तो नाव के बारे में बता दें कि यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा एक भी ग्रामीणों को एक बीच नाव नहीं दिया गया है, जिसके कारण एक नाव होने के कारण ग्रामीण एक ही नाव पे सवार होकर अपने निश्चित जगह पे जाने के लिए मजबूर हैं। इम्तियाज, लगातार प्रशासन ये दावे कर रहा था कि बाढ़ के पूर्व ही पूरी तैयारियां कर ली गई है, लेकिन तैयारियां होती दिख नहीं रही है। जैसा कि आपने पुल पुलियों की बात की कि मरम्मती का कार्य नहीं हुआ है। अगर हम उन क्षेत्रों की बात करें जहां पर बाढ़ ने पूरी तरीके से तबाही मचाई है, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि वो कौन से क्षेत्र है जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, अहमदाबाद प्रखंड का लखनपुर पंचायत एवं अहमदाबाद प्रखंड का पारदियारा पंचायत, खट्टी भवानीपुर पंचायत, दुर्गापुर पंचायत, ऐसे कई पंचायत है जहां बाढ़ ने अपनी आगोश में ले लिया और ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज। हम चाहेंगे लगातार आप इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेते रहें और ताजा स्थिति हमें बताते रहें, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि बाढ़ की स्थिति जिले में कैसी बनी हुई है। हम आपको अब बलरामपुर लिए चलते हैं, वहां की स्थिति भी हम आपको दिखा देते हैं। हम आपको बलरामपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी के कारण ग्रामीण कितने परेशान हैं। उन्हें नौका के द्वारा ही इधर से उधर आना जाना पड़ रहा है, और एक गांव से दूसरे गांव का जो संपर्क है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार तबाही मचा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत से ऐसे बलरामपुर के क्षेत्र है जहां के ग्रामीणों को अपने घरों को भी छोड़ना पड़ा है, क्योंकि लगातार बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन को चाहिए था कि उचित जो नाव है उसकी व्यवस्था करे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्या कहना है ग्रामीणों का, चलिए हम आपको वो सुना देते हैं। यहाँ तो फिर भी नाव तो तकरीबन 7-8 महीना चलता है, तो इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है यहाँ पे? ये उपाय तो नहीं है पूरा। तो नाव में जो पार होते हैं तो बच्चा है, महिला है, उन लोग को तो काफ़ी तकलीफ होती है।
तकलीफ बहुत होता है। आप देखिए आपके सामने में यहाँ पे जो पुल का निर्माण होने से तो आप लोग को सुविधा होगा। पुल बनना ही से सुविधा है, नाव से सुविधा थोड़ा ना है। तो आलम है हम लोग इधर कम से कम हमारा बचपन इधर 20 साल से कटा है और इधर कुछ भी नहीं। प्रमुख आता है तो बोलता है बोले ये सरकार में नहीं है, ब्रिज नहीं बनेगा, उधर ब्रिज बनेगा सामने, उधर दिखा दो, वो सामने बांस के झाड़ में बनेगा ब्रिज। और हम लोग मुखिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिला परिषद सब, उसको कुछ नहीं होता है इधर। और मुखिया को भी बोलते हैं तो बोलता है बोले नहीं होगा, बोले ब्रिज दूसरे जगह में लेके जाता है, इधर का ब्रिज उधर। ऐसा ही हाल है। बहुत गाँव का नाम है सिरवाली टोला बालूगंज। करते हैं तो बच्चे को, बूढ़े आदमी को, महिला को तो काफी परेशानी होती है। बहुत तकलीफ होता है। 24 घंटा इधर निकलना पड़ता है बाहर के लिए। तकलीफ बहुत होती है। हम लोग का मेन रास्ता है। कितना दिन यहाँ पे पानी रहता है यहाँ पे इस जगह में? 8-9 महीना से रहता है पानी। 8-9 महीना लगातार पानी रहता है। सिर्फ फरवरी और मार्च में पानी खत्म होता है यहाँ पर। तो हम आपको बलरामपुर की तस्वीरें दिखा रहे थे। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है बेहद परेशान है, क्योंकि उन्हें आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को भी अस्पताल ले जाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी ग्रामीण चाहते हैं कि उन्हें जो उचित नाव है वो दिया जाए, ताकि जो उनका जीवन यापन है वो अच्छे तरीके से चल सके। तो बाढ़ के कारण जिले की जो स्थिति है वो किस तरीके से खराब हो रही है वो हम आपको दिखा रहे थे। और बलरामपुर की तस्वीरें जो थी वो दिखाई हमने आपको, अहमदाबाद की दिखाई, और अब हम आपको कटिहार कोसी की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां का जायजा हमारे संवाददाता गुड्डू शेख ने लिया है। और लगातार जो बाढ़ का पानी है वो बढ़ रहा है। कोसी भी अब धीरे धीरे उफान मारने लगी है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। बाढ़ का जो पानी है वो अब कोसी के द्वारा आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार हमारी नजर इस ओर बनी हुई है। और जहां से आप देख सकते हैं कि लगातार पानी ही पानी नजर आ रहा है आपको। तो कोसी से हमारे साथ बताता है, लगातार जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। और जैसा कि हम तस्वीरें देख, पानी नजर आ रहा है। जी है ना, लगातार जो आज से 3 दिन पूर्व जो हमने दिखाया था कि जो जल स्तर है कोसी का वो काफी पीछे था, लेकिन 3 दिनों में ये जल स्तर काफी बढ़ चुका है जी। और जो एक बगल में जो कोसी बांध की उसकी भी स्थिति सही नहीं थी, लेकिन अभी जिला प्रशासन के द्वारा जो है बांध की मरम्मती का कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। तो जल स्तर बढ़ रहा है, वो जिला प्रशासन के भी नजर में है। तो ऐसे में जो भी तटबंध होते हैं, जो बांध होते हैं, उनको रिपेयरिंग करना भी जरूरी होता है। तो ये जिला प्रशासन की नजर इस पर बनी हुई है और जिला प्रशासन इस पर कार्य करवा रहा है। होना गुड्डू, क्या संभावना है कि जब मरम्मती का कार्य पूरा हो जाएगा तो जिस प्रकार से कोसी उफान मार रही है वो तबाही नहीं मचाएगी और जो स्थिति है वो ठीक होगी? स्थिति अभी ठीक ही है। हालांकि जो कोसी और जो महानंदा है इसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, लेकिन अभी इतना चिंता का विषय नहीं है। हालांकि बिहार में अभी भी कई जिलों में 3 दिनों का बारिश का अलर्ट जाहिर है कि लगातार बारिश तो होती है। जो नेपाल का जो इलाका, तराई इलाका, वहां से जो पानी छोड़ा जाता है जो कोसी बराज में, तो इस कारण से जो भी नदियां आती है उसका जलस्तर में वृद्धि होती है। लेकिन अभी डरने की कोई बात नहीं है। जिला प्रशासन की नजर इन सभी चीजों पर बनी हुई है। सबसे पहले उनको तटबंध को मजबूत करना है, उस पर जिला प्रशासन अपना काम कर रही है। गुड्डू, बात करें अगर वहाँ पे रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनकी, तो क्या उनके अंदर में कोई डर व्याप्त है? क्योंकि लगातार जो उनकी जो फसलें थे वो अब बर्बाद होती जा रही है और पानी बढ़ रहा है और मरम्मती का कार्य भी अब पूरा हुआ है। तो क्या उनके अंदर जो एक नई उम्मीद है वो जगी है कि उनके जो घर है वो बच पाएंगे? क्या है कि बहुत ऐसे लोग जो नदी के किनारे में ही ये लोग बसे रहते हैं, तो ऐसे में इसको बांध मरम्मत हो या न हो इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो आम लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो जिस तरह देख रहे हैं कि लगातार जो जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, उन लोगों के अंदर एक डर तो बना हुआ है ही। तो लेकिन जो बांध के इस पार रहते हैं वो ये बांध रिपेयरिंग हो जाने से उनको कुछ राहत मिल रहा है कि नहीं, कम से कम ये काम हो जा रहा है तो कुछ सुरक्षित हम लोग रह पाएंगे। तो जिस तरह जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है, जो भी कई ऐसे प्रखंड, चाहे कदुआ हो, अहमदाबाद हो, बराड़ी के कई क्षेत्र हो, इन सब जो निचला इलाका वहाँ पानी घुस चुका है।
जी। तो ऐसे में तो लोगों को एक डर बना रहता ही है कि कहीं इधर भी पानी नहीं आ जाए, तो डरने तो लोगों के अंदर ये डर बना हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जानकारी देने के लिए। तो कोसी की तस्वीर दिखा रहे थे हम आपको, जहां पर आप जहां तक आपकी नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जिला प्रशासन की इस ओर पूरी तरीके से नजर है। आप देख सकते हैं कि अब जो मरम्मती का कार्य है वो पूरा किया जा रहा है। जल्द से जल्द मरम्मती का जो कार्य है वो हो जाएगा, जिसे देखते हुए जो स्थानीय लोग हैं उनमें थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी है। तो लगातार सारी स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। केबीसी की पूरी टीम आप सबों से अपील करती है कि आप नियमों के प्रति जागरूक रहें और कोरोना के चैन को तोड़ने में मदद करें, क्योंकि कोरोना को चैन को तोड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।